तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र पर तंज कसने का काम कर रही हैं और एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और केंद्र सरकार पर तंज कसने का काम किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर सरकार पर तंज कसने का काम किया गया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से 370 हटने के बाद निवेश के लिए उठाए हैं सरकार पर सवाल। इन ट्वीट को देखिएगा, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से आंकड़ा भी दिया गया है कि कब निवेश आया और कितना आया, ये भी बता रही हैं। साथ ही साथ वो लिख भी रही हैं कि 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 में कितना निवेश हुआ है। फिलहाल इसी पर बातचीत करने के लिए ताहिर चौधरी बीजेपी के स्पोक पर्सन मेरे पास इस वक्त हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी, एक बार फिर से अपना समय 5 के पंच में देने के लिए। आप क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, बाकायदा वो तो ट्वीट भी कर रही हैं, एक आंकड़ा भी दिखा रही हैं कि जो जानकारी मिली है सदन के पटल तक, उसमें भी ये कहा गया है कि निवेश कितना हुआ है और ये निवेश उस समय से मैच नहीं खाता जब ये बातें कही गई थी कि 370 के बाद निवेश जम्मू कश्मीर में ज्यादा आएगा। देखिए, हर महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से इस तरह के बयानात आना बड़े बेबुनियाद से बयानात है और बहुत एक झूठ होता है, एक झूठ की हद होती है। इन्होंने सभी झूठों की हदें पार कर दी हैं, क्योंकि लोग जमीन पे अपना वजूद खो चुके हैं। इनकी पार्टी का जमीनी सतह पे कोई वजूद नहीं है। वो इस टाइम पे सेंट्रल सरकार के ऊपर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, माननीय एलजी साहब के ऊपर इस तरह की तंजे कसेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से काम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुए होंगे। इस चीज का इन लोगों को भी एहसास है। जम्मू कश्मीर में क्यों तरक्की नहीं हो रही, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो चीजें सामने नजर आती हैं उनको कैसे छुपाया जा सकता है। लेकिन ये लोग इस तरह से बीच बीच में बयान दे के कुछ करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। लोगों को गुमराह करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम इन लोगों की बातों में नहीं आने वाला है। ठीक है ताहिर जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती को हमने सुना है, जब इंटरव्यू भी खासतौर पर हमारे चैनल की तरफ से लिया गया है तो हमारे सहयोगियों को ये कहा गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि मुद्दे अब बीजेपी के पास नहीं बचे हैं और पीडीपी में मुद्दों को उठाने में हमेशा से सक्षम रही है और हम आम जनता के मुद्दे उठाते हैं जिस पर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। नफरत की राजनीति बीजेपी करती है और लोगों को झूठ बताती है कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले इनकी क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की कोई राजनीति नहीं करती है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं वो करते हैं और प्रधानमंत्री साहब की जो नीयत है देश की 135 करोड़ जनता को लेके एकदम साफ है। नेक नीयत से काम कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं देश को आगे ले जाने का, वो पूरी दुनिया जानती है, देश का पूरा आवाम जानता है कि देश आज किस लेवल पे खड़ा है, किस हाइट पे हम लोग खड़े हैं। ऐसे पहले देश की कंडीशन नहीं थी। आज बड़ी बड़ी देश की जो बाहर की कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे देश को सर झुका के देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब है और होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह साहब है। लेकिन ये लोग पूरी तरह से बुखलाए हुए हैं, इस तरह की बातें करके, इस तरह की चीजें कह के कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। ये चीजें मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का आवाम बर्दाश्त करेगा या देश की जनता इस चीज को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जो काम सरकार कर रही है ऐसे काम आज तक कभी पहले नहीं हुए जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है ताहिर जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, चाहे फिर हसनैन मसूदी हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, हम देख रहे हैं कि सदन के पटल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी के खिलाफ बातें की जा रही हैं और रोजगार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो रोजगार की बातें युवाओं को बीजेपी की तरफ से की गई थी, आखिर कितना रोजगार बीजेपी की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। और जम्मू कश्मीर में तो खासतौर पर महबूबा मुफ्ती ये पूछने की कोशिश बार बार कर रही हैं, हर रोज उनके बयानात हम सुनते हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आकर भी रोजगार के बारे में कहा गया था, लेकिन बीजेपी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और सिर्फ लोगों को बरगलाने का ही काम कर रही है। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से इन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि जब ये लोग हुकूमत में थे, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए? जी, क्या कुछ इन लोगों ने किया? परिवारों की राजनीति चलाई, सब कुछ इन लोगों ने किया। पूरा देश जानता है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जरूरी नहीं है कि महबूबा मुफ्ती जी जो सवाल पूछे उनके जवाब देने जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार अपना काम कर रही है और नेक नियत से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम करते रहेंगे और ये लोग इस तरह के सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन इनके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है।
उससे बेहतर ये है सरकार के लिए लगता है और सरकार सोचती है कि आवाम का भला किया जाए, आवाम के लिए रोजगार तलाशे जाएं। माननीय हमारे एलजी साहब ने भी बार बार कहा हर घर में जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसको जॉब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का भी वो कमिटमेंट है, हमारे माननीय एलजी साहब का भी कमिटमेंट है और हम उस चीज के ऊपर खरे उतरेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ऐसा ही हो और जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरें। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है और बीजेपी का जवाब इस वक्त हम आपको सुनवा रहे थे ताहिर चौधरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, वो किस तरीके से इसका जवाब